पार्ट है सर, अरावली क्षेत्र का ही पार्ट है। हरियालू राजस्थान के तहत राजस्थान गवर्नमेंट की जब स्कीम आई थी तो गांव वालों से चर्चा करके आम सहमति से प्रस्ताव लेकर के नरेगा कार्य योजना में पौधा लगाने का लक्ष्य दिया गया। तो सर इसके बारे में कई तरह की बातें थी, कैसे कैसे पौधे लगेंगे पहाड़ी पे वगैरह वगैरह, लेकिन मैं बीइंग वन विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, रेंजर से रिटायर्ड हुआ हूँ, तो मुझे इसका था। इसमें सबसे पहले खुशी की बात है इस जमीन के अंदर पौधों की जब क्लाइमेक्स पॉइंट पे थे, इनको पानी की जरूरत है। उस वक्त मैं स्वयं 4 बजे आकर के नलके से पानी पिलाता। मेरी टीम सक्रिय हो गई कि अभी सरपंच साहब प्रशासक साहब पिला रहे हैं, तो लेबर नरेगा की लेबर सारा ये पास मेरे गांव वाले बिल्कुल ये पहाड़ी पे जो हमारा जियोग्राफिकल स्टेटस है ना सर, इस गांव का ये पहाड़ी पे है, चारों तरफ मंदिर है, भगवान की कृपा है। तो यहाँ पे ये जमीन गुजर लैंड पड़ी है सारी हमारी भरजी कुलकल या भरजीस्तान वहाँ से लगाकर हमारी एक मगरी है पहाड़ी गैर मुमकिन पहाड़ जो हरिपुर रास्ता है वहाँ तक ये टोटल मैं पूरे घूमता हूँ। आगे दो राउंड लेकर आया हूँ, तो जहाँ मेरे को त्रिकोण कोना मिलता है जिधर 3 ट्रैक जाते हैं, तो त्रिकोण कोने में मैं ये त्रिवेणी संगम बनाना से बर्ड पीपल इन लगा। इस समय मैं मौजूद हूँ ग्राम जूटा के अंदर। आज जैसा कि बताया गया है हरियाली अमावस है। इस हरियाली अमावस के ऊपर ये हमारे एक खास एपिसोड है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जिस जगह मैं खड़ा हूं ये एक मगरे की ज़मीन है, ग्राम पंचायत के अभी अधिकृत की गई है ग्राम पंचायत के द्वारा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ज़मीन के अंदर अगर अपन पूर्व में इस ज़मीन के बारे में जानकारी लेंगे तो ये पूरी पथरीली ज़मीन थी, लेकिन वास्तव में यहाँ पे जो ग्राम पंचायत है उसके द्वारा बहुत ही सुंदर काम, एक जिसकी भरपूर जितनी कम हो सके प्रशंसा की जा सकती है। पूरे क्षेत्र में आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं आप दिखाऊं, पूरा क्षेत्र हरा भरा यहाँ पे दिख रहे हैं। मेरे साथ में यहाँ पे ग्राम पंचायत के जो वर्तमान प्रशासक हैं पेमाराम जी सिरवी जो मौजूद है, जानेंगे किस तरीके से, क्योंकि कितना आप देख सकते हैं कितने बड़े क्षेत्र के अंदर ये पेड़ पौधे लगाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज हरियाली अमावस्या है और जहाँ से हमने देखा है, जिस जगह देख रहे हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली दिख रही है। जैसा कि यहाँ से मैंने जानकारी जुटाई है, एक बड़ा मगरा है जो पथरीली जमीन थी और आज वो पूरी हरी भरी दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? जी सर, इसके बारे में बहुत खुश मिजाज से कहूँगा कि ये जो हमारे गाँव की आबादी के पास में अरावली का ही ये पार्ट है सर, अरावली क्षेत्र का ही पार्ट है। हरियालू राजस्थान के तहत राजस्थान गवर्नमेंट की जब स्कीम आई थी तो गांव वालों से चर्चा करके आम सहमति से प्रस्ताव लेकर के नरेगा कार्य योजना में अप्रूव करा करके 2025 में 18 से पौधा लगाने का लक्ष्य दिया गया था। तो सर इसके बारे में कई तरह की बातें थी, कैसे कैसे पौधे लगेंगे पहाड़ी पे वगैरह वगैरह, लेकिन मैं बीइंग वन विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, रेंजर से रिटायर्ड हुआ हूँ, तो मुझे इसका था। इसमें सबसे पहले खुशी की बात है इस जमीन के अंदर माइक्रोराइजा है। जी सर। तो इसके अंदर मैंने किसी तरह का पेस्टिसाइड यूज नहीं किया है। जी सर। और आज आप देखो इनको वाटरिंग का एक सिस्टम मैंने मेरे हिसाब मतलब गांव की सुविधा के अनुसार किया है। 4 बजे जब पानी का फ्लो कम होता था, पौधों की जब क्लाइमेक्स पॉइंट पे थे, इनको पानी की जरूरत है, उस वक्त मैं स्वयं 4 बजे आकर के नलके से पानी पिलाता। मेरी टीम सक्रिय हो गई कि अभी सरपंच साहब प्रशासक साहब पिला रहे हैं, तो लेबर नरेगा की लेबर सारा ये पूरा आपको 1800 पौधे लगाए गए थे। इसके अंदर विभिन्न प्रजाति के जो पर्यावरण संबंधित हैं, कुछ मेडिसिनल प्लांट भी अपना आप ही ग्रोथ हो गई सर। यहाँ के अंदर ये मैं अभी नाम बताऊंगा आपको, ये 2 तरह की यहाँ मेडिसिनल प्लांट भी है सर, मेडिसिनल अपना आप ही ग्रोइंग होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ साहब कि 4 साल बाद में यहाँ की जो नेचुरल स्टेटस थी इस अरावली की, गाँव खैर गुम्मट XYZ वो सारी अब पार आ गई। तो कब आपने ये सोचा होगा, क्योंकि अभी तक मैंने जैसा कि सुना है किसी ने ऐसा विचार नहीं किया, आप तो इस तरह की जॉब के अंदर थे और आज एक इतना अच्छा जैसे अपन देख रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ हरियाली हरियाली यहाँ पे लग रही है, ये सोच आपकी आई? ये सोच सर मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊँ, ये सब गाँव वालों की ऐसी कृपा से आई। मेरे गांव वाले बिल्कुल ये पहाड़ी पे जो हमारा जियोग्राफिकल स्टेटस है ना सर, इस गांव का ये पहाड़ी पे स्थित है, चारों तरफ मंदिर है, भगवान की कृपा है। तो यहाँ पे ये जमीन गुजर लैंड पड़ी थी सर, सारी हमारी भरजी कुलकल या भरजीस्तान वहाँ से लगाकर हमारी एक मगरी है पहाड़ी गैर मुमकिन पहाड़ जो हरिपुर रास्ता है वहाँ तक ये टोटल गैर मुमकिन गुजर अलग है कि इसमें गैर मुमकिन पहाड़ है। ये टोटल 217 5 गोचर लैंड नंबर 1 सर, नंबर 1। फिर हमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पे स्कूल है, तो हम सोचा करते थे फील्ड हमारे पूर्वजों ने जो भी दिया वो है, इसके लिए फील्ड चाहिए। तो जब मैं नौकरी में था तभी सुना करता था कि आप फील्ड की जमीन मार्क की गई, मतलब खाई फाई लगाई गई।
तो करते करते सर उसकी अब कई नेगेटिविटी वो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको। कुल मिला के हमारे जो गांव के युवा नागरिक हैं, नाम है भगवान की दया से उनको कुछ, उन्होंने ये ज़मीन तरमीम करा करके खेल मैदान के नाम से 14 बीघा अलॉट करा दी राज्य सरकार से, और 1 बीघा चिकित्सा विभाग। फिर इसकी फेंसिंग हुई सर, प्लांटेशन हुआ, और आज मैं सबसे खुशी की बात है इसके मेरे गांव वालों को ऑक्सीजन मिली। ऑक्सीजन सबसे बड़ी बात यही है, अभी जैसे आपने कहा कि आज तो ये एक छोटी सी पहल है, जब ये पेड़ पौधे बड़े होंगे, आपने कहा कि कई जड़ी बूटियाँ होंगी तो उससे भी कई जो गंभीर बीमारियाँ होती है क्योंकि उनका इलाज कई जड़ी बूटियों से होता है। और आप तो ये पूरे वन क्षेत्र के अंदर घूमे हैं, लंबी सर्विस रही है, आगे आपका क्या प्लान रहेगा? अभी भी कुछ आप और प्रयास क्या? आगे मेरा भगवान की दया से ऐसा भी सबका प्लान है, जो पूरे गोचर के अंदर जो हमारे 2000 बीघा मैं पूरे घूमता हूँ, आज भी 2 राउंड लेकर आया हूँ। तो जहाँ मेरे को त्रिकोण कोना मिलता है, जिधर 3 ट्रैक जाते हैं, तो त्रिकोण कोने में मैं ये त्रिवेणी संगम बनाना से बर्ड पीपल नीम लगा दूँ, उनकी फेंसिंग करा कर 3 जगह लगा दिए सर, मतलब 9 पेड़ लगा दिए त्रिवेणी संगम के लिए, नंबर 1 सर। फिर इनका कंजर्वेशन करेंगे सर। हमारे यहाँ पास में एक 40 हेक्टेयर फॉरेस्ट भी आया हुआ है, उसके अंदर ही हमारे रेंजर साहब सेनेडा वालों ने स्कीम के तहत लेकर के यहाँ वृक्षारोपण कर दिया 15,000 पौधे, उसके अंदर वो भी बड़े सर्वाइवल पौधे हैं सर, उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। तो मेरा मतलब है सर, सबसे बड़ी चीज़ एक और बता दूँ सर, अब ये चीज़ यहाँ हमारी वाइल्ड लाइफ थी इंडियन वुल, हम देखा करते थे, जो मवेशी वाले आते थे हमारे गांव के, बहुत ज़्यादा हमारे मवेशी थे, तो दोनों तरफ ट्रैक करके चलते थे। शाम को जब विजिट घर पे जाते तो वो वुल खत्म, वुल वापस धीरे धीरे मैं उनका रेजिडेंस चल जाए। तो कोशिश कर रहा हूँ, मेरे प्रयास है उनका। पहले मैं हार्बीवोर को तैयार, ये है मेरा विचार का मतलब आप और गांव को शुद्ध जिस माहौल में आप थे, वास्तव में यहाँ पे एक बार फिर से जैसे घूमने लायक एक बन जाए, हिस्टोरिकल पैलेस बने, कई तरह के पार्क की, जैसे आपने भी कहा कई बार अपन देख रहे हैं, लोग घूमने के लिए भी निकलते हैं। और सबसे बड़ी खुशी का हमारे साउथ में ज़्यादातर हमारे बिरादरी जो भी हमारे गाँव के साउथ में रहते हैं, वहाँ तक उनको एक तरह का ये अलग सुकून महसूस होगा कि हमारे गांव के अंदर भी ये मतलब उनके लिए ट्रैक बनाऊंगा सर, जगह जगह कहीं झोंपड़ी है, कहीं बैठे के, कहीं क्या है, थोड़े डेवलप होने के बाद सारी वेजिटेशन अरावली वाली या मुझे दृष्टिगोचर हो जाएगी सर। भगवान मुझे जिंदा रखे तब तक तो देखूंगा, तब ये खोल देंगे सर जनता के। जैसे हरियाली अमावस्या, आप तो इस फील्ड से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, अपने गांव के आम नागरिक भी हैं जिनसे भी हम कहें, जैसे कई लोग घरों के ऊपर भी, घर के बाहर और वहाँ पे भी पेड़ पौधे लगा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? उनके लिए मैं कहूँगा सर, हमारे गाँव के अंदर हमारी जो बिनड़ियाँ हैं ना सर, जो मनरेगा श्रमिक है के लिए वो सब जानती है पौधे लगाए, वो क्या आसपास के गांवों की है सर। इस क्लस्टर में तो वन विभाग काम करता, तो वो मेरे को दिक्कत नहीं कि भाई पौधा कैसे, इनमें इतनी जागृति है सर कि हमारा गांव पूरा हरा भरा। हालांकि मवेशी के लिए खुला भी रखेंगे सर, 70% खुला रख देंगे, 30% में वृक्षारोपण हो जाएगा तो गाँव के अंदर का मन क्या आ जाएगा, काफ़ी कुछ तो कवर हो गया। और अब ये बैक साइड में लगेंगे, इस साल की स्कीम के अंदर ये ठीकली मत रही है, उसके अंदर हमारे लगेंगे 1800 पौधों का टारगेट है, लेकिन मैं 4,500 पौधे लगाऊंगा सर। भैरू जी, कुलकुलिया भैरू जी और तीकली, ये 2 वृक्षारोपण इस साल के स्टार्ट कर दिए सर। फेंसिंग के लिए सारी तैयारी चल रही है, लगा देंगे। हाँ मैडम, कैसा लग रहा है? आज हरियाली अमावस्या है, इतने बड़े स्तर के ऊपर पेड़ पौधे लगाए गए हैं और उनका देखिए जो रिजल्ट अपन कहते हैं, क्योंकि कुछ समय पूर्व तो दिखाई नहीं दिया था, बारिश का दौर था, लेकिन आज वास्तव में जो इसका परिणाम है, जो प्रतिफल हम देख रहे हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली दिख रही है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे सरपंच साहब की मेहनत रंग लाई है। मेरे साथ किस तरीके से ये इनका सहयोग रहा है? ये तैयारी से हमारे सरपंच साहब पानी पिलाने के लिए बहुत सहयोग किया और उन्होंने तरह तरह के पौधे लाए थे और मैं इनके साथ साहब के साथ मिलकर बहुत सर थैंक यू। ये जो प्लांटेशन है इसको सघन वृक्षारोपण कहते हैं। 2024 में मनरेगा योजना से सैंक्शन हुई थी, लेकिन वृक्षारोपण का कार्य कोई कारणवश 2024 में नहीं कर पाए। 2025 में इसकी फेंसिंग करके इसमें अपरूटिंग निकाल करके अंग्रेजी बबूल की खूब सारी झाड़ियाँ थी यहाँ पे, और फिर वृक्षारोपण किया, वो सिस्टम पानी का किया। आज ये जो पौधे आपको दिख रहे हैं पूरे क्षेत्र के अंदर, टारगेट से ज़्यादा लगाए पौधे, 700 का टारगेट था, हमने यहाँ 1400 पौधे लगाए। उनकी जो ग्रोथ है वो 11 फीट, 12 फीट, 8 फीट, 5 फीट, 6 फीट के आसपास है और बिल्कुल हेल्दी प्लांटेशन है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ जो पहले जो
अनावश्यक भीड़ से होती थी घास, यहाँ दोबड़ी आ गई जो मवेशी खाने के लिए भी काम आएगी। हमारे ये खरगोश वगैरह वाइल्ड लाइफ इसको खाएंगे करेंगे, उनका भी एक पारिस्थितिक संतुलन बनेगा, क्योंकि एक आबादी इसके पास में ही एग्जिस्ट करती है। इनको शुद्ध हवा मिलेगी और पारिस्थितिक संतुलन बनेगा, प्राकृतिक हवा मिलेगी और इनके लिए बहुत ही एक अच्छा किस तरह के यहाँ पे यहाँ विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं सर, विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है बकाइन भी लगाई है मैंने। बकाइन में एक ऐसा ये ऑक्सीजन होता है कि वो पेड़ों का ऑक्सीजन से प्लस करता है, उसके अंदर वो किस तरह के पौधे हैं? जैसे अभी मैं आपसे हाँ, ये गुलमोहर पौधा हाँ। है, ये गुलमोहर पौधा है। पास में आए, आप दिखाएं किस तरह का पौधा है? ये सर गुलमोहर का पौधा है जी सर। ये अपने इंडियन नहीं, ये बाहर से पौधा है, लेकिन इसकी फ्लोवरिंग होती है। अच्छा, क्योंकि चूंकि आबादी के पास में कुछ फ्लोवरिंग प्लांट लगे, कुछ शेडी प्लांट लगे, कुछ फ्रूट प्लांट भी लगाए गए। अच्छा। फ्रूट प्लांट भी लगाए। जैसे अभी सर ये किस तरह का? अभी ये एक बहुत धार्मिक पौधा है सर, बहुत धार्मिक पौधा है। आप किस तरह से? ये इसको पीपल माता कहते हैं, बहुत धार्मिक पौधा, लोग इसका पूजन करते हैं सर, और मेडिसिनल भी इसका सिस्टम है। वो अभी ज़्यादा बताने से थोड़ा, यानी ग्रामीणों की जो जरूरत, आम जरूरत के हिसाब से अगर अपन देखें, आपने जैसे कहा कि फ्रूट है, धार्मिक जो पौधे हैं वो भी रोपण किए, यानी सभी को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से एक साथ में एक पूरे सिस्टम के अकॉर्डिंग ये सर ये सिस्टम के अकॉर्डिंग किया। मैं मानता हूँ आपकी बात। सबसे पहले मैंने इस गांव का आधारभूत एक्शन प्लान बनाया सर, कहाँ वृक्षारोपण करना है, कहाँ सभा भवन बनाना, कहाँ क्या, सो मैनी आइटम्स। सबसे बड़ी चीज की इसके एमजीएस में सिलेक्शन हो गए सर, वो काम अभी स्टार्ट होंगे। अच्छा। तो अब ये सब ये जो प्लांटेशन है ये गांव वालों की इच्छा अनुसार ही प्लांटेशन किया गया। अब क्या हुआ साहब कि रिजल्ट चाहिए, पहले भी एक वृक्षारोपण यहाँ हो रखा, उसका रिजल्ट है शून्य। अच्छा। तो लोगों के दिमाग में वो थी, तो मैंने मानसिक बदलाव लाया सर। ये जो सफलता मिल रही है पंचायत को, पूरे ग्राम वासियों को वृक्षारोपण के बारे में, ये मेरे गांव में आम जनता का एक मानसिक बदलाव पॉजिटिव हुआ सर पंचायत के प्रति, कि भाई पंचायत काम करती है, हमारा पंचायत काम करती है। इसलिए हमारे विचार है सब और भी वृक्षारोपण करेंगे। एक हमारे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के अंदर मैक्रो और माइक्रो में ये झूठा ग्राम सेलेक्ट हो गया सर। उसके तहत भी मैंने एमपीटी, पीटी, पर्कुलेशन टैंक, एसडीएस वगैरह वगैरह पूरा एक नाला ड्रेनेज मतलब डीएलटी वर्क लिया, जो अभी 5-6-7 दिन के अंदर इस गोचर लैंड के अंदर स्टार्ट कर देंगे संबंधित एजेंसी। जी सर। ये है सर मेरा कहना इसके बारे में। यानी सर यहाँ पे भी कितने भौगोलिक क्षेत्रफल के ऊपर ये लगा है? ये सर ये है 2 हेक्टर सर। 2 हेक्टर 2 से हमने 2.5 ले लिया, 2.5 हेक्टर एरिया। जी हाँ, आप देख सकते हैं हरियाली अमावस्या का जो वास्तव में अगर मैं बात करूं तो ग्राम पंचायत जूटा के द्वारा हरियाली अमावस्या और उस हरियाली से रिलेटेड, जैसे भी आज मैंने आपको दिखाया है, पूरा वातावरण जहाँ भी अपन देखें पूरी हरियाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। वास्तव में ग्राम पंचायत जूटा है, जो प्रशासक महोदय पेमाराम जी सिरवी है, इनके अथक प्रयास की बदौलत ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। ग्राम पंचायत के द्वारा बहुत ही सराहनीय पहल इसके बारे में की गई है। जिस तरीके के पौधे, जैसा कि बताया गया है, हर तरह की प्रजाति के पेड़ पौधे यहाँ पे जो है ये लगाए गए हैं, और इनका जो मानना है कि भविष्य के अंदर भी जब भी इस प्रकार की जरूरत पड़ेगी, इस तरह के प्लांटों का जहाँ पे जरूरत पड़ेगी, वो इस तरह की जो पौधारोपण की जो स्कीम है, इसको निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। और गांव के विकास के अंदर जिस भी तरीके का इनके द्वारा जो कहा गया है कि जितना भी हो सकेगा भरसक प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू आपका यहाँ पधारने का। ये गुरुआ की नाड़ी है सर, ये मां नरेगा के तहत खोदी गई थी। इसका नाम था पहले परसुर नाड़ी। फिर सर ये अपने अंबुजा फाउंडेशन है, उनसे मैंने वार्ता की, और भी उनका कोई क्लस्टर है तो उनसे बात की। एक बार कोई मीटिंग में गया था वहाँ पे, तो अपनी ग्राम पंचायत जूटा को भी उन्होंने सेलेक्ट कर दिया अंबुजा फाउंडेशन के तहत। उस समय हमने वित्तीय वर्ष 24-25 में 5 नाडियां उनको रिटर्न में अवगत कराया था। उसमें से ये एक नाडी गुरुआ की नाडी, इसका नाम है, अंबुजा फाउंडेशन से की गई है। इसका बिल्कुल पैटर्न ये क्या है, इसमें पानी भरा हुआ है, और जब से नाडी का काम पूरा हुआ अप्रैल के आसपास में, तब से इसमें पानी का एक पाइपलाइन निकल रही है, वहां से कोई लीकेज हो गया था, उससे ये पानी भर रहा है। और ये इधर एक त्रिवेणी संगम लगा है, त्रिकोण था, क्योंकि हमारे ऊपर इस मोटा मगरा पे रूपनाथ जी बाबू जी का आदि अनादि से स्थान है, इसलिए त्रिकोण पड़ा था। एक दुर्गा माता जी का रास्ता जाता है, एक पिपलिया वाया हनुमान जी के मंदिर तक जाता, या एक त्रिकोण पड़ा था। तो यहाँ मैंने कहा पेमारा में त्रिवेणी संगम बना दें, जिसमें बर्ड
नीम और पीपल माता को रोपित कर दिया गया था। इसकी जो फेंसिंग है, वो एक बार क्या मैं घर पे बैठा था, कोई काम से आए तो उसने कहा था मेरे बच्चे का जन्मदिन मनाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा भाई क्या बात है, क्या बात है बताए, तो उसने कहा फेंसिंग में करवा दूंगा। नेमा राम जी देवासी माता पद्माबाई के सानिध्य से ये फेंसिंग की गई है, पौधारोपण किया गया है। उनकी सेवा भी पद्माबाई अपने अनुसार करती है। मेरी देख रेख ग्राम पंचायत की एकता पूर्ण है। उनकी सेवा से उनको ये भाव मिल रहा है कि भाई मैं पेड़ पौधों की सेवा करूं। उनकी और भी इच्छा है। और ये नाडी अगर उधर उस नाडी का उधर वो बैंक है, ये एक पाइपलाइन ले जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ पे कुमाऊंतों का है कपूर नहीं कूड़ी है। कूड़ी पे पाइपलाइन तो गई, लेकिन एक ढाणी ऊपर बसी, उसके लिए एक पाइपलाइन की बिछाई करे जिसके अंदर 2 जेजेएम के कनेक्शन दे देंगे। इन नाडियों में भी एज पर रोज मवेशी के लिए, मूक प्राणियों के लिए पानी का कनेक्शन दे देंगे, ताकि उनको भी पानी उपलब्ध हो सके, वो आबादी की तरफ आ नहीं सके, जनहानि नहीं हो सके। इस हिसाब से हमारा प्रयास लगातार चल रहा है सब ग्राम पंचायत।